आज का विषय है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि 11वीं कक्षा के इतिहास की विषय तीसरा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में हुआ है। पहला यूरोप, दूसरा पश्चिमी एशिया, तीसरा उत्तरी अफ्रीका। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल तथा पूर्ववर्ती चरण, आइए इस पर चर्चा करते हैं। 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व गणतंत्र शासन व्यवस्था रहा। 27 ईसा पूर्व जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने तख्ता पलट तथा 27 ईसा पूर्व में ही अगस्टस नाम से रोम का शासक बना। प्रिंसिपेट की स्थापना अगस्टस ने की। अगस्टस काल को शांति काल के लिए भी याद किया जाता है। अगला है टिबेरियस का शासन। आरंभिक काल में प्रांतों की स्थापना। राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, जिसका नाम सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना थे। शहरी जीवन सार्वजनिक स्नान गृह, आर्थिक विस्तार, शांति समृद्धि थे। मध्यकाल का 3री शताब्दी का संकट। ईरानी के ससानी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए। जर्मन मूल की जनजातियों फ्रैंक, एलमानाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा किया। 47 वर्षों में रोम में 25 सम्राट हुए। साम्राज्य बेहद तनाव की स्थिति से गुजरा। आइए अब परवर्ती पुरा काल के ऊपर चर्चा करते हैं। 4वीं से 7वीं शताब्दी तक परवर्ती पुरा काल रहा। इसमें डायोक्लेशियन का शासन 284 से 305 ईसा तक रहा। कॉन्स्टेंटाइन का शासक भी रहा। इसमें ईसाई धर्म, राज्य धर्म को बढ़ावा देना था। सोलिडस सोने का सिक्का का निर्माण हुआ। कस्तूतोनिया राजधानी, व्यापार विकास तथा स्थापत्य कला। जस्टिनियस शासक। रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता संस्कृति। इसमें एकल परिवार का समाज में चलन था। महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होना, काम चलाओ साक्षरता होना, सांस्कृतिक विविधता होना। आगे हम आर्थिक विस्तार के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होना, असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होना, सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग। तरल पदार्थों की धुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। इसमें दासता की मजबूत जड़ें। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दासों को पूंजी निवेश का दर्जा, क्रूरतापूर्ण व्यवहार, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। अगला टॉपिक है रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियाँ। प्रारंभिक राज्य। इसमें सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग, फूहड़, निम्नतम वर्ग तथा दास। परवर्ती काल अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग। भ्रष्टाचार और लूट खसोट।
रोमन साम्राज्य में पुराकाल की विशेषताएं निम्नलिखित थी, जैसे रोमवासी बहुदेववादी थे। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा तथा मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूहों गोथ, वैंडल तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए। प्रांतों का पुनर्गठन करना, सैनिकों और असैनिक कार्यों को अलग करना। इस्लाम का विस्तार प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।